सो हेलो ट्रेड बीज, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस, जो कि होगा हमारा 15th ऑफ अप्रैल के लिए। और मतलब 16 मतलब जैसे भी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता जाता है उसी हिसाब से हमारे लेवल्स मिलते जाएंगे। उनको हम देखेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को पूरा पूरा स्टडी करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्विंग्स हो सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सप्लाई डिमांड लेवल हो सकते हैं, उसको मार्क करेंगे। उसको देखेंगे किस तरीके से मार्केट क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है तो मैं उससे पहले स्टार्ट हूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा प्रीवियस डे का रिकैप करा दूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना, मतलब मैंने पिछली वीडियोस में आपको कुछ एनालिसिस दिया था, उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ सिनेरियो। मैं कुछ इसी जोन के अराउंड था। मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट अगर यहाँ से क्या करता है, ये स्विंग ऐसे फॉर्म कर सकता है, कुछ इसी जोन का अराउंड था, इसी कैंडल पे था। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर मार्केट इस जोन से सपोर्ट लेता है, मतलब काइंडली यहाँ से ब्रेक करता है और यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लेता तो फर्दर आपको नया लो देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैंने इस फेब में मार्क कर रखा था इस फेब को। जब इसने इसी जोन से सपोर्ट लिया 382 का जोन, तो मैंने आपको बताया था आपको ये वाला फेब यूज़ करना है, ये आपको अपसाइड मोमेंटम देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट जब इसने इस जोन पे सपोर्ट पे। अगर यहाँ पे आप मान लो पिन पॉइंटेड एंट्रीज भी बनाते तो आप वेट कर सकते थे, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे आप ट्रेड कट कर सकते थे एंड देन यहाँ पे आप रिवर्स कर सकते थे अपनी पोजीशन को, बाय मतलब बाय साइड कर सकते थे। और उसके बाद आपको देखो क्या मोमेंटम देखने के लिए मिला। समझ रहे हैं मैं मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको देखो क्या मोमेंटम देखने के लिए मिला है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट कुछ इस तरीके से स्विंग फॉर्म कर सकता है, ये कुछ ऐसे फिर 382 वन कैंडल में इसको 168 अचीव हुआ। यहाँ पे जब आप देख रहे हो कैंडल अब क्लोज नहीं हुई है 1 आवर की ऐसी, तो जब मोमेंटम में जा रहा है देन यहाँ पे 2618 पिन पॉइंटेड 2618 के अराउंड यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने के लिए मिला है। ये चीज़ देखो, आप पिन पॉइंटेड दिखा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था, यहाँ पे आप अपनी ट्रेड आराम से कर सकते थे क्योंकि एक रिट्रेसमेंट का टाइम हो चुका था। अब आप बोले स्ट्रेच जब भी बिग बनती है तो मार्केट स्ट्रक्चर फिर ट्राई करता है इसको ब्रेक डाउन। ये यहाँ पे रिटेलर्स ऐड ऑन होते हैं। ठीक है, हमेशा ये रिटेलर्स की कैंडल्स होती हैं जो मतलब सोचते फूमो में बाय करते हैं कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा। अब आप ये देखो ना, इतनी बड़ी कैंडल आ चुकी है तो मतलब मार्केट को ज़्यादा स्ट्रेच्ड आउट हो चुकी है, तो इससे ज़्यादा और क्या ही ऊपर जाती है उस टाइम के लिए। इसको पुल बैक चाहिए होता है और स्ट्रेंथन होने के लिए। देन हम देख सकते हैं छोटे छोटे कैंडल्स में पुल बैक, क्योंकि सेलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती उस टाइम के लिए। तो देखो आप यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने मिले, देन फर्दर ऐसे कुछ छोटे छोटे रिजेक्शन अगर यहाँ से होता देन फर्दर ट्राई करता, नहीं करा वेल एंड गुड। यहाँ पे जब ये रिजेक्शन दिखे आप डाउन साइड का प्लान कर सकते थे मस्त, क्योंकि इस वाले जोन से पिन पॉइंटेड रिजेक्शन था, तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते थे अपनी सेलिंग का कि हाँ यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट 2618 के अराउंड जोन का। आप देखो उसको टारगेट मिला आपको, इसने फर्दर इसको यहाँ तक ब्रेक डाउन किया क्योंकि इसको एज ए लेवल टेस्ट करा इसने। ये चीज़ देखो आप, ये जोन जो मैंने मार्क करा था ना प्रीवियसली, उसको एज अ इसने सपोर्ट एक्ट करा, देन इसको टेस्ट करा, देन फर्दर अपसाइड। और ये मैंने प्रीवियस मार्क कर दिया था, तो क्योंकि हमेशा जब ये एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप की तरह काम करता है एफवीजी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, ये फेयर वैल्यू गैप होता है, मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा देन फर्दर ट्राई करेगा। ठीक है, फिर इसके लिए आगे जब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, एक कैंडल दो कैंडल आप देख सकते हो रिट्रेसमेंट अगर पहले जाता है डबल बॉटम बनने का ट्राई, तो ये स्विंग को कंसिडर करोगे 382 के अराउंड से यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये अगर छोटा स्विंग भी कंसिडर करोगे 382 के अराउंड सपोर्ट है, देन फर्दर ये 1618 का लेवल अचीव हुआ होगा, यहाँ से उनके अराउंड अपसाइड आपको फिर स्विंग वाइज स्ट्रक्चर मिला। अब देखो जब यहाँ से इसने सपोर्ट लिया दोबारा ट्राई करेगा इस वाले हाई को ब्रेक करने का, ट्रेड बनता आप यहाँ तक का देख सकते थे। यहाँ पे रिजेक्शन देखने का मिला, पिन पॉइंटेड इसको ब्रेक नहीं कर रहा था, यहाँ पे आप ट्रेड कट कर सकते थे मेरे हिसाब से। जब दो बार ट्राई हो जाए ना आपको ट्रेड कट कर देना चाहिए। मैनिपुलेटिव इंडेक्स है, हम मानते हैं ये ज़्यादा मैनिपुलेटिव था, लेकिन हमें जब जब कैंडल्स देखने के मिले ना एग्रेसिव, हमें ट्रेड कट कर देना चाहिए, तो यहाँ कट कर सकते थे। इसके बाद ये मोमेंटम आपको मिला, अगर इसको ब्रेक कर रहा है देन फर्दर फिर ट्राई कर सकते थे रिट्रेसमेंट के जोन के अराउंड। देखो मैं हमेशा, आप कभी भी लेट नहीं होते, ठीक है मैं बताऊँ तो आपको सेकर। इसके बाद इसका 50% का जोन था, यहाँ से रिजेक्शन, देन इसका 100% अचीव हुआ, देन यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमेशा सेलिंग का 100% जब अचीव होता है उसके जोन से अराउंड ट्राई करेगा। 50% आप ये ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे आप अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते हो अप साइड या डाउन साइड के लिए। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट होती है, तो रिट्रेसमेंट में आपके पास फायदा होता है। मान लो इसको मार्क करके रखते हैं इस वाले जोन को, ये एज अ यहाँ पे सपोर्ट जोन एक्ट कर रहा है। जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई आपको बाइंग दिख रही है, इसको ब्रेक डाउन कर रहा है इस जोन को, यहाँ कुछ क्वांटिटीज प्लान कर सकते थे स्टॉप लॉस इसके लो का,
आपको टारगेट देखने के लिए मिलता है 1:2, 1:3 का, 1:3 का, अराउंड का, 4 का, ऐसे भी। अब ये पिन पॉइंटेड, इसने इसको ब्रेक नहीं कर पाया, देन यहाँ से फ्लॉल करने का ट्राई कर रहा है। तो अब फर्दर स्ट्रक्चर क्या कर सकता है क्या नहीं, हम देखेंगे मार्केट में उसी दौरान। लेकिन मैं आपको ये दिखा कि अब देखो पिन पॉइंटेड काम करे नहीं करे बिटकॉइन में। मैंने आपको जो लेवल्स दिए थे और उसी हिसाब से दिए, काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए मैं आपको ये वो करता हूँ। ये भी नहीं कि मतलब मैंने आपको शॉर्ट टाइम के लिए, काफ़ी दिन हो गए वीडियो, कब थी ये, मतलब 9th के अराउंड की, मेरे को ध्यान है 9th ऑफ अप्रैल की, हाँ। तो आप देखो कितना हो गया, और उससे क्योंकि धीरे धीरे स्ट्रक्चर, ये अर्ली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एक फिप ड्रॉ करके दिया था, तो आप इसे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते थे 15 मिनट के अराउंड। आप देखो तो आपको एकदम मस्त, मतलब क्या, पिन पॉइंटेड एंट्रीज है। आप पिन पॉइंटेड ये चीज़ें देखो, यहाँ पे पिन पॉइंटेड है, यहाँ पे पिन पॉइंटेड रिजेक्शन, तो इस अकॉर्डिंग आप कुछ प्लान कर सकते थे। ये आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये 382 का जोन था, ये मैंने मार्क करा था, ये फिब का बनाया मैंने, ये वाला डाउन साइड के, ये अप साइड के लिए, इसको अभी इग्नोर कर दो। ठीक है, ये मैं आपको फर्दर अगर 1 आवरली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसको ब्रेक करके, देन यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट हो छोटा मोटा भी, अगर कुछ ऐसे कैंडल वाइज 15 मिनट का आपको जो भी सही लगे, वहाँ पे आप ट्रेड प्लान करना। मेरे को लगता नहीं है रिट्रेसमेंट आएगी, आपको अच्छा फॉल देखने के लिए मिलेगा। आपको पर्टिकुलर इस पहला टारगेट आपका ये वाला जोन होगा, ठीक है। बुक आपको यहाँ नहीं करना, मैं बताऊँ तो यहाँ से क्या होगा, ये इसको बस रिट्रेस करने जाएगा, फर्दर फॉल दे देगा यहाँ तक। यहाँ के अराउंड आप कुछ प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ लंबा रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो यहाँ के अराउंड आप ट्रेड कट करना। ये जोन है, ये मैंने मार्क कर दिया है, ठीक है। सिर्फ आपको ये वाला फिर देखना है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, देखो ही मत। ये एनालिसिस के लिए है, मेरा स्टडी के लिए है, मतलब मैं इसलिए मार्क करके रख रखा हूँ, वो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये वाला देखना खाली, ये वाला अभी पर्टिकुलर इग्नोर करोगे, क्योंकि जैसे ये ब्रेकआउट फेलियर है, इस कैंडल में इसने लिक्विडिटी ली। ये यहाँ पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बहुत सही समझ में आता है, क्योंकि इनको देखो सेलिंग करनी थी, इस कैंडल पे आई सेलिंग 1 आवरली टाइम, लेकिन इतनी एग्रेसिव नहीं हो पा रही थी। इन्होंने क्या करा, बाइंग करते हैं, जब भी मतलब बड़े लोग जो होते हैं वो बाइंग करते हैं, देन फर्दर इसको लिक्विडिटी की तरह यूज़ करते हैं और पैनिक में सेल आउट करते हैं, जिस वजह से आपको ये मूव देखने के लिए मिलता है। ये आपको लगता है यहाँ, ये जैसे इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाए, क्योंकि काफ़ी बार आप जहाँ पे एक सिनेरियो ये भी देखो ना, 1 2 3 4 5 बार टेस्टेड होगा, अब इसको यहाँ पे ब्रेक कर देना है, लेकिन ये सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि इसको डाउन साइड जाना है, एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। ये वाला, ये मैंने टेस्ट करके देखा, ये वाला स्विंग कंसिडर करा ना, इसका यहाँ पे 1618 का मतलब जो भी है ना वो अचीव हो रहा है। ये देखो, ये मैंने बनाया है यहाँ पे, ये स्विंग को देखोगे ना आप, 1618 यहाँ पे अचीव हो रहा है। तो अब यहाँ पे इसका पुल बैक का टाइम है, इसने यहाँ पे एक बार लिया भी जनरली पुल बैक, दोबारा ट्राई करा जाने का, जब नहीं कर पाया इसको ब्रेक डाउन, इसको ब्रेक करता ना आई को, फर्दर ये 1618 का लेवल होता है, इसको ऐसे करके कुछ ऐसा इसका इसका इतना डबल टारगेट आपको देखने के लिए मिलता, ऐसा यहाँ पे लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो अब पर्टिकुलर इस सिनेरियो में क्या हो सकता है, जब यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन ले रहा है, तो मेरे ख्याल से आराम से आप सिंपली आप लॉजिकली सोचो, यहाँ पे सेल का ट्रेड बनना चाहिए, इसलिए मैं आज सेल के ट्रेड के लिए बैठा था। लेकिन ये कैंडल आई, यहाँ पे सेल आउट, फिर मेरा यहाँ पे एक स्टॉप लॉस गया इस कैंडल में, फिर मैं थोड़ा सा शांत हुआ कि मैं कभी रुकते हैं, देखते क्या करते हैं। तब ये कैंडल जब बनी है ना, तब पूरा कंफर्मेशन हो गया कि हाँ इनको सेलिंग ही करनी है। लेकिन ये बस यहाँ पे बिटकॉइन बहुत मैनिपुलेटिव है, ये सही बताऊँ तो, इसलिए यहाँ पे बहुत कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि यहाँ पे अब सेलिंग हो रही है, तो यहाँ पे आप कुछ अपना प्लान कर सकते हैं सेलिंग का। फर्स्ट इनिशियल टारगेट है, इसलिए मैं हमेशा टारगेट 1:10 1:7 तो जरूर लेने का ट्राई करता हूँ, 1:7 और 1:8 का, क्योंकि अब मेरा ना हमेशा आप देखोगे ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड होते हैं। अब जैसे ये बाइंग का ट्रेंड है, तो यहाँ पे मैं सेलिंग का ट्रेड करता हूँ, जो कि अच्छे स्टॉप लॉसेस के साथ, मतलब एकदम माइनर से रहते हैं। तो मेरा उसी पे रहता है फोकस कि मैं ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड ज़्यादा पकड़ पाऊँ और ट्रेड लेस करूँ मैं। अब आप देखोगे तो पॉइंट पॉइंट पे भी आपको ट्रेड मिलेगा, लेकिन ये सही नहीं है। पहला रिजेक्शन 382 का यहाँ आया, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया, देन मैंने यही बुक कर लिया इसके अराउंड। जब ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था ना, कंसोलिडेशन होता आर्ली टाइम फ्रेम पे, मैं ट्रेड लेता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, कि एकदम परफेक्ट एंट्री ढूंढ के, और उसके बाद उसको अर्ली टाइम फ्रेम पे फिर मैं वॉच करता हूँ, जिस वजह से क्या होता है यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन क्या काटनी चाहिए नहीं काटनी चाहिए वो मिलती रहे। अब इसमें अर्ली टाइम फ्रेम पे भी इसने ट्रैप करा, तो आप सोच सकते हो कितना मैनिपुलेटिव है। तो अब आप क्या प्लान कर सकते हैं,
ट्रेड सेल का प्लान करना चाहिए आपको। इसको अभी भूल जाओ, ये मैंने बाइंग के लिए प्लान करा था। अगर ये इसको जोन को ब्रेकआउट करता देन आप फर्दर 1618 का लेवल होता है, इसको अचीव करता देन बाइंग का प्लान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है। सिंपल सा है, पहले यहाँ तक आएगा देन रिट्रेस करेगा देन फर्दर आपको यहाँ तक फॉल देखने के लिए मिलेगा, और इसको फिर ब्रेक करते देन ये इसका फिर के आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, ये जोन भी आएगा फिर देन और नीचे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ होगा मार्केट का स्ट्रक्चर, इस तरीके से आपको कुछ देखने के लिए मिल सकता है। ध्यान रखना ये ब्रेक कर दे, बस इसको सस्टेन करके कैंडल क्लोज कर जाए इसके नीचे तो ज़्यादा और अच्छा रहेगा। समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अब मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लगा रहा था कि जो जोन ज़्यादा बार टेस्टेड होता है ना, तो उसको ब्रेक करने का ट्राई होता है। जैसे बॉल वाला कॉन्सेप्ट, अगर आप मिरर पे बार बार मारोगे तो वो ब्रेक हो ही जाएगा ना। आप यहाँ देखो, एक बार ट्राई करा, 2 बार ट्राई करा, 3 बार ट्राई करा, चौथी बार में ब्रेक करा लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाया देन फॉल। तो या तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा पर्टिकुलर सिनेरियो में, ठीक है, आइदर किसी साइड ब्रेकआउट ना दे और यहीं बायर सेलर्स खेलते रहेंगे अपने मस्त, या फिर जब आएगा ब्रेकआउट तो आपको ये टारगेट देखने के लिए मिला है ये। क्योंकि ना मैं अब आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस बताता हूँ कैसे क्या हो सकता है। आप इस सेलिंग को भूल जाओगे, मानते रिकवरी तेज हुई है लेकिन आप इस सेलिंग को भूल जाओगे, तो यहाँ पे कुछ ना 382 का जोन बन रहा है जहाँ पे आपको ये रिजेक्शन कैंडल भी देखने के लिए मिली। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, मैं इसलिए आपको सजेस्ट, मैं देख रहा था सेलिंग का ही देख रहा था। यहाँ पे आप पूछो सेलिंग का ट्रेंड, सेलिंग क्यों पकड़ रहा है, सीधा सा लॉजिक है, ये मेरे लिए एक स्विंग की तरह एक्ट करेगा। ये मेरा 382 का लेवल है जहाँ से मेरे को रिजेक्शन एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड हुआ भी। इसके बाद ये देखो, ये ना एक डोजी कैंडल ही इसे कंसिडर करूँगा, ये वाली जो कैंडल है। अब आप बोलोगे डोजी तो है, मतलब देखो इसकी विक्स ना इक्वल लेंथ की है तो मैं इसे डोजी ही कंसिडर कर रहा हूँ। तो आइदर ये कैंडल जब ये बन रही थी ना इसके अराउंड, मैं फिर भी था कि मैं कहीं सेलिंग आ सकती है, ये इसको ब्रेक करना होता कर जाता वन वे में, यहाँ तक का आपको ऐसा कुछ ऐसा टारगेट देखने का मिलता। अप साइड बहुत फास्ट करता है क्योंकि बिटकॉइन, इसे सेलिंग करनी है कंटिन्यू। ये क्या करेगा, यहाँ पे सेलर्स पोजीशन ऐड ऑन करेंगे तो ये आपको डाउन साइड मूव देखने के लिए मिल सकता है यहाँ के अराउंड। तो मैं बैठा हुआ था कि एक रिजेक्शन कैंडल, और देखो कितनी प्यारी रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली है। तो मतलब ये कुछ इस तरीके से आपको नया लो देखने के लिए, क्योंकि ना एक आप ये भी देखो ना, नया लो लगाता जा रहा है लेकिन एक नया हाई नहीं लग रहा। अगर इसे बाइंग में जाना होता ना, ये भी बेस्ट होता। ये मानते न्यूज़ की वजह से, थोड़ा टैरिफ वॉर वगैरह की वजह से आपको ये फॉल सेल ऑफ देखने को मिला। रिकवरी फास्ट हुई है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हम सेलिंग को भी नहीं कर सकते नज़रअंदाज, क्योंकि सेलिंग भी उतनी तेज़ी से आई थी। तो बिटकॉइन क्या कर सकते हैं, थोड़ा और नए लो के लिए जा सकता है, मेरा बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एनालिसिस है। अब ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम, अब इसको मंथली कैंडल पे देख लेते हैं हम एक बार। मंथली भी यहाँ देख रहे हो आप, डोजी बना रहा है, तो या तो इस मंथ में आपको कहीं भी किसी भी साइड डायरेक्शन मूवमेंट नहीं देखने को। कुछ कितने दिन बचे हैं, कुछ अभी अराउंड 16 डेज के अराउंड, ठीक है, यानी 2 वीक्स के ऊपर आपको अभी टाइम है, और ये डोजी सा ही क्रिएट कर रहा है और इसने नया लो लगाया। तो इसके हायर चांसेस है कि आइदर ही अपसाइड ब्रेक ना करके डाउन साइड आपको ज़्यादा मूवमेंट देती है, क्योंकि इसने नया लो लगाया है। तो कोशिश क्या कर सकता है मार्केट, ज़्यादा इसके पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी, इसकी चांसेस क्या होंगे कि एक और नया लो लगाए, ये इसको वीक को कंप्लीट करने आ जाए, ठीक है। हम ये सोच सकते हैं मंथली वाइज, वीकली वाइज भी देख लेते हैं, वीकली वाइज क्या है, ठीक है। तो थोड़ा ना लॉजिकली सोचना चाहिए हमें चीज़ों को। अब आप बोले डबल बॉटम तब बनता है तब इक्वल, मतलब इक्वल एकदम बेस पे रहो, लेकिन इसने क्या करा, एक नया लो लगाया है तो हम इसको डबल बॉटम भी कंसिडर करें। सेलिंग कभी भी आ सकती है, बेस्ट जोन ये होगा सेलिंग के लिए। अगर ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो ये क्या होगा, अपसाइड के लिए थोड़ा इसको रीटेस्ट करने आ जाएगा, और ये नया हाई, थोड़ा नया हाई बाद में इसका फर्दर होगा होगा तो होगा। लेकिन क्या कर सकते हैं अभी हम, एक बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम पे भी देखो ना, वीकली पे एक डोजी सी क्रिएट हुई है, ये कोई इतनी स्ट्रांगली बुलिश कैंडल नहीं है। तो अभी मार्केट ना तो डायरेक्शनल वाइज, मतलब कि हम कह नहीं सकते कि ये अपसाइड जाएगा डाउन साइड, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते मार्केट को अभी के लिए पर्टिकुलर सिनेरियो पे। लेकिन एक सेलिंग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे सेलिंग के लिए। क्योंकि ये देखो, ये कैंडल एक रिजेक्शन वाली थी, इसको आप पुल बैक कंसिडर कर सकते हो। पुल बैक ज़्यादा बढ़ा गया हम मानते हैं, लेकिन एक बुलिश कैंडल नहीं है ज़्यादा कि आप बाय कर लो बड़ी क्वान्टिटीज में। बड़ी क्वांटिटी में बाय कैसे कर सकते थे, कैंडल ऐसी कुछ क्लोज, और वो भी बहुत
हैवी, मतलब ये इनगल्फिंग। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ना इसको इस लेंथ की कैंडल क्लोज करनी चाहिए थी, जो कि करी नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं बुलिश रही हूँ, मैं थोड़ा सा सेलिंग की तरफ होऊंगा। ये बेस्ट सिनेरियो होगा यहाँ से सेल ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए। या तो इस जोन का तो पर्टिकुलर हो ही सकता है, देन कुछ ऐसे कंटिन्यू करे तो करे, बाकी क्या होगा आपको नया लो देखने के लिए भी मिल सकता है। इस वीकली शायद ये थोड़ा देखना पड़ेगा, मोमेंटम आ सकता है नहीं आ सकता। तो ये मंथली पे डोज ही है, इस मंथ में हमें लगता है शायद मिले ना मिले, या तो डोज ही क्लोज कर देगा, ठीक है, यूनिट मतलब किसी भी डायरेक्शन मूव ना देके। तो पर्टिकुलर देख सकते हैं, आपको सेलिंग काफ़ी सही देखने के लिए मिल रही है। अभी हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लो, मस्त अपने प्लान करो। सो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे। बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना है ट्रेड से, क्वांटिटीज अच्छे से प्लान करना माइंडली। I'm feeling good, I'm feeling great. Stacking all the cheese and all the bread up on my plate. Steady looking fresh while I be headed to the bank. And all my homies down